नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं गणित का 7वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारे पास रहेगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, किसी तल में कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, यह हम सीखने वाले हैं। मान लो हमारे पास कोई बिंदु एक P है और दूसरा कौन सा है, Q है। इनके बीच की हमने दूरी ज्ञात करनी है। यह P बिंदु है हमारे पास और यह कौन सा है, Q। यह हमारे पास किसी तल में दिए हुए हैं। यदि किसी तल में दी है, इट मीन्स P के कोई निर्देशांक होंगे। मान लिया x1 y1 है और Q के x2 y2 है। तो यह हमारे पास x अक्ष रहेगा, x डैश, और यह क्या रहेगा, y डैश। यह हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। हमें पता है कि x1 क्या है, ओरिजिन पॉइंट से x अक्ष पर चली गई दूरी, जहाँ तक जो दूरी चली है वह क्या है, x1 है। यह दूरी कितनी है, x1 है। और इसी प्रकार जहाँ पर x2 क्या है, x2 है हमारे पास, जहाँ से लेकर जो जहाँ तक दूरी चली गई है वह क्या है, x2 है। तो फिर यह दूरी कितनी रहेगी हमारे पास, यह सारी x2 है और यह x1 है, तो यह क्या रहेगी, x2 माइनस x1 क्या रहेगी, x2 माइनस x1। अब हमारे पास इसी प्रकार से y1 क्या है, y के निर्देशांक है। ओरिजिन पॉइंट से y की ओर चली गई दूरी यह कितनी है, y1। यह कितनी है, y1। और यह दूरी कितनी है, यह है हमारे पास y2। यह कितनी है, y2, क्योंकि जहाँ पर y के निर्देशांक कितने हैं, y2। अब यदि हम P से OX के समांतर कोई रेखा खींच लें, P से मान लिया हमने PR हमने कोई रेखा खींच ली OX के समांतर, तो हमारे पास PR कितना होगा, इतना ही होगा जितना ये है, जहाँ से लेकर जहाँ तक, तो कितना होगा, x2 माइनस x1। और यदि हम इसकी बात करें QR की, तो QR कितना होगा, QR हमारे पास होगा y2। यह हमारे पास टोटल डिस्टेंस थी और यह डिस्टेंस थी y1, तो यह भी कितनी है, y1। इट मीन y2 माइनस y1। यह कितना होगा हमारे पास, y2 माइनस y1। अब यह हमारे पास PRQ एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम लिखें समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज में हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है, PQ, हमें पता है PQ का स्क्वायर क्या रहेगा, बराबर रहेगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं कि PQ क्या रहेगा, PQ रहेगा हमारे पास वर्गमूल PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हाँ, PR हमें पता है कितना है, PR कितना है, x2 माइनस x1। तो PQ कितना रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, हमने PR की वैल्यू रख दी, प्लस QR कितना है, QR है हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस सारे का वर्गमूल। तो P और Q के बीच की दूरी क्या रहेगी, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और उस सारे का वर्गमूल। यही वह दूरी सूत्र है जिसका हम यूज करेंगे इस सारी एक्सरसाइज में। तो P और Q किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि निर्देशांक दिए हैं तो इस सेकंड का x निर्देशांक, उसमें से फर्स्ट का x निर्देशांक हम कम कर लेते हैं, उसका वर्ग, और इसका y निर्देशांक, y में से इसका y निर्देशांक कम कर लेते हैं, उसका वर्ग, उन दोनों का योग और उस सारे का वर्गमूल इसके बराबर होता है। इसे हम यूज करके एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। तो 7.1 में यदि देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7.1 में पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का यदि हम पहला भाग देखें तो पहला है हमारे पास बिंदु 2,3 और क्या दिया है, और दिया है हमारे पास 4,1। इनके बीच की हमने दूरी ज्ञात करनी है। तो यदि हम इसे P मान लें, हमने मान लिया कि माना यह P है 2 और 3, और दूसरा कौन सा है, Q है 4,1। तो PQ हमें पता है कि किसके बराबर है, x2 माइनस x1 का वर्ग
प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। तो यह क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 1 है, 1 माइनस 3 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। 2 का वर्ग 4 प्लस जो है माइनस 2 रह गया, माइनस 2 का वर्ग भी कितना आ जाएगा 4। जो है हमारे पास कितना आ जाता है 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका यदि हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा पार्ट है हमारे पास, दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा युग्म दिया है a, b और माइनस a माइनस b। यदि हम मान लें कि पहला जो है हमारे पास जो तल में बिंदु दिया है वह P है, वह है a, b और दूसरा हमारे पास क्या है Q है, वह है माइनस a माइनस b। तो पी क्यू क्या होगा हमारे पास, हमें पता है x2 माइनस x1, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इसका वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। इट मीन्स x2 क्या है माइनस a, x1 क्या है a है, जहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस a इसका वर्ग प्लस y2 है माइनस b, माइनस y1 है b इसका वर्ग और इस सारे का क्या आ जाएगा वर्गमूल। इट मीन्स यह हमारे पास क्या रह जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 2a का वर्ग प्लस यह हो जाएगा माइनस 2b का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से यदि हम 4 कॉमन निकाल दें तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 को यह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो यह बाहर चला जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और वर्गमूल में क्या शेष रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा इसमें आंसर होगा। तो दूरी सूत्र से हम इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसका दूसरा भाग भी इसी प्रकार से हो सकता है। जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वह भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो वह रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 -11 संरेखी हैं। हमने मान लिया कि पहला बिंदु है जो माना a, 1,5 को हमने a से डिनोट कर दिया और दूसरा बिंदु दिया था 2 और 3 उसे b मान लिया और तीसरे को क्या मान लिया c मान लिया, वह क्या है -2 -11। अब संरेखी सिद्ध करने हैं। हमने क्या सिद्ध करने हैं संरेखी। संरेखी मीन्स एक सरल रेखा में क्या सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं क्या संरेखी हैं। अब हम ए बी डिस्टेंस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए। यदि हम ए बी ज्ञात करने जाएं तो x1 y1 x2 y2 यह क्या हो जाएगा 2 - 1 फार्मूला हमने यूज कर लिया 2 - 1 दूरी सूत्र उसका वर्ग और 3 - 5 इसका वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। इट मीन्स 1 का वर्ग प्लस यह क्या आ जाएगा -2 का वर्ग इसका सारे का वर्गमूल। यह कितना का 2 दूनी 4 और 1 वर्गमूल 5। इसी प्रकार से बी सी, क्योंकि दूरी सूत्र हमारे पास क्या है, यह क्यों आ गया, क्योंकि दूरी हम कैसे निकालते हैं x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग और इस सारे का क्या होता है वर्गमूल। यह हमारे पास दूरी सूत्र है। तो इसी का हमने यूज कर लिया है, जहाँ पर इसी का हमने इसमें यूज कर लिया x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग, ये √5 हमारे पास आ गया। बी सी इसी प्रकार के बी सी सी -2 -2 का वर्ग प्लस y का निर्देशांक -11 ये y2 हो गया और यह y1 है -11 -3 का वर्ग और इस सारे का वर्ग। यह हमारे पास क्या आ जाएगा -2 4 4 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 -14 का वर्ग कितना 6। यह हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाता है 6 और 6 12 9 10 और 11, यह 200 कितना आ गया 12 आ गया। यदि 212 के हम गुणनखंड करने जाएं तो यह आ जाएगा 2 10 और 6 2 5 और 3। इट मीन्स 2 √53।
अब तीसरा है सी ए क्या आएगा, सी x1 y1 x2 y2 हो गया, क्योंकि सी से ए तक पहुंच रहे हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ए है 1 माइनस 2 इस सारे का वर्ग, प्लस सी क्या है 5 माइनस 11 इस सारे का वर्ग और इसका वर्ग। इट मीन जो है कितना आ जाएगा, 2 और 3 9 प्लस जो है 16 और 16 का वर्गमूल और प्लस 2 क्या आ जाएगा 256। जो है आ गया 9 और 6 15, 5 और 1 6 200 कितना आ जाएगा 65। अब 265 यदि हम देखें तो 265 को हम लिख सकते हैं 5 53। जो है हमारे पास क्या है, इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यदि संरेखी कैसे हो सकते थे, यदि इनमें से किन्हीं दो की कोई 3 बिंदु है, वह एक सरल रेखा में कब होंगे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। वह एक सरल रेखा में तभी होंगे जब किन्हीं दो की दूरी, जैसे जे 4 आ जाए, जे 6 आ जाए और ए सी क्या आ जाए 10, तो फिर क्या हो जाएंगे, सरल रेखा में हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जहाँ पर सी भी ले सकते थे, जहाँ हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस सी भी ए बी के बराबर आ जाए। इट मीन्स किन्हीं दो की दूरी किसी तीसरे की बराबर हो दूरी सूत्र से। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति कहीं पे भी नहीं बन रही कि किन्हीं दो की दूरी तीसरे के बराबर हो, इसका और इसका यदि जो कर दें तो इसके बराबर नहीं है, इसका और इसका जो कर दें तो इसके बराबर नहीं है, इसी प्रकार से इस और इसका जो कर दें तो इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, जहाँ हम कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी नॉट इक्वल टू ए बी। इसलिए ए कोमा बी कोमा सी संरेखी नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। संरेखी कब हो सकते थे, जब 3 बिंदु एक सरल रेखा में जब किन्हीं दो की दूरी जैसे ए सी और सी बी ए बी के बराबर आ जाती, तो तीनों एक सरल रेखा में होते, ए सी प्लस सी बी ए बी के इक्वल होती। ऐसी स्थिति नहीं है कि ए सी प्लस सी बी इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो, है नहीं है। दूसरी क्या हो सकती थी, यदि बी बिंदु जहाँ पर होता तो दूसरी स्थिति हो सकती थी कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाता, ए बी प्लस बी सी इसका और इसका जोड़ इसके बराबर आ जाता। तो ऐसी स्थिति भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, या ए सी प्लस सी बी नॉट इक्वल टू ए बी, तो क्या कहेंगे, ए बी सी संरेखी नहीं है। इट मीन 1,5 2,3 माइनस 2 माइनस 11 संरेखी नहीं है। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। चौथा है हमारे पास, जांच कीजिए कि बिंदु 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमारे पास एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। हमने मान लिया कि जो है ए बी सी है। ए शीर्ष को हमने मान लिया 5 माइनस 2 है, बी को हमने मान लिया 6 और 4 है, जो है हमारे पास दिया हुआ है, और सी है हमारे पास 7 माइनस 2। इस प्रकार से हमने लिख लिया। क्या जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष जो है कब हो सकते थे, जब ए बी बराबर ए सी हो जाए या ए बी बराबर बी सी हो जाए। इनमें से किन्हीं दो दूरी सूत्र से जब हम इनको ज्ञात करें तो कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं। माना त्रिभुज ए बी सी में ए क्या है 5 माइनस 2 है, बी 6,4 है और सी क्या है 7 माइनस 2 है। अब दूरी सूत्र से ए बी बी सी और सी ए निकालने वाले हैं हम। ए बी कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, क्योंकि x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का वर्ग, इट मीन 6 माइनस 5 का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। जो है कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 2 6 6 का वर्ग 36, जो है कितना आ जाएगा √37। जो है कितना आ जाएगा √37। इसी प्रकार से बी सी क्या आ जाएगा, बी सी x1 y1 x2 y2 हो गया 7 माइनस 6 का वर्ग, 7 माइनस 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 माइनस 4
-2 -4 का वर्ग, यह कितना आ जाएगा हमारे पास 7 -6 जो है 1 आ गया, 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6 का वर्ग कितना गया 36, यह भी कितना आ गया √37, वर्गमूल 37 और वर्गमूल 37। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है BC है, इसलिए 5 -2 6 4 7 -2 सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने क्या किया, दूरी सूत्र से ए बी बी सी और सी ए फाइंड आउट कर लेनी है। यदि कोई दो भुजाएं बराबर आ जाएं, ए बी बी सी के बराबर आ गई, जब ए बी की उतनी ही लंबाई है जितनी किसकी है बी सी की, तो हम लिख देंगे कि यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो हमारे पास चतुर्भुज के कोई बिंदु दिए हुए हैं 4, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा उनसे यह हमने ज्ञात करना है। आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है, हमारे पास हमने माना ए है -1 -2, बी 1 0 और सी है हमारे पास -1 2 और डी है हमारे पास -3 0। अब चतुर्भुज की बात हो रही है, इट मीन 4 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है हमारे पास। यह किस प्रकार का है, जिसमें ए है -1 -2, बी है 1 0, सी है -1 2 और डी है -3 0। आपने क्या करना है, ए बी फाइंड आउट कर लेनी है, बी सी फाइंड आउट कर लेनी है, सी डी फाइंड आउट कर लेनी है और डी ए फाइंड आउट कर लेनी है। यह काम करना है अपनी। अब हमने यदि ये चारों बराबर आ गई तो यह क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे, बी डी और ए सी निकाल के देखेंगे। यदि बी डी विकर्ण ए सी के बराबर आ गया तो यह क्या है, जो चारों भुजाएं भी बराबर हो गई और बी डी और ए सी भी बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गए, तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। यदि चारों भुजाएं बराबर हुई और बी डी और ए सी बराबर न हुए, अलग अलग माप के हुए, तो कैसा होगा, वह समचतुर्भुज होगा। इसी प्रकार से यदि ए बी सी डी के बराबर होगी और बी सी ए डी के बराबर हो गई, तो यह क्या हो सकता है, या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयत। उसके लिए भी फिर हम विकर्ण, इनके विकर्ण है जो उनकी दूरी ज्ञात करेंगे। इट मीन्स बी डी और ए सी देखेंगे। यदि बी डी और ए सी दोनों विकर्ण बराबर माप के आगे दूरी सूत्र से, तो वह आयत होगा। यदि दोनों का माप अलग अलग आ गया तो क्या होगा, वह समांतर चतुर्भुज होगा। अब ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। यह आ जाएगा 1 -1 इसका वर्ग प्लस 0 -2 इसका वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। इट मीन 1 + 1 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, यह 4 और यह प्लस के 2, यह भी कितना आ जाएगा 4 8। इट मीन 2√2 और बी सी क्या आ जाएगा, -1 का वर्ग प्लस 2 -0 का वर्ग, 2 -0 का वर्ग और इसका वर्गमूल 2 का वर्ग 4 और 4, यह भी कितना आ जाएगा √8 और यह भी कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब सी डी -3 -1 का वर्ग, -3 -1 का वर्ग प्लस क्या आ जाएगा 0 -2 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल 3 के 3 और प्लस का 1, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यह भी कितना आ जाएगा 8, यह भी कितना आ गया 2√2। अब डी ए कितना आ जाएगा, डी ए यह x1 y1 हो गया, यह क्या हो गया x2 y2। इट मीन -1 -3 इसका वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग
और इस सारे का वर्गमूल। इट मीन्स जो है माइनस 3 माइनस प्लस हो गया, जो है 2 रह जाएगा हमारे पास, माइनस 1 प्लस 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, जो है भी कितना आ जाएगा रूट 8, जो है भी कितना आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब चारों भुजाएं बराबर हैं, यह क्या हो सकता है वर्ग या समचतुर्भुज। अब एक हमें क्या निकालना पड़ेगा ए सी और बी डी। अब हमने देखा कि ए सी कितना है, ए सी हमारे पास है यह विकिरण, ए सी मैन से एक इसका वर्ग प्लस ए सी जो है x1 y1 है, जो है x2 y2 है, दूरी सूत्र लगा रहे हैं हम। C2 y2 में से y1 कम कर दिया, 2 माइनस 2 इसका वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। जो है हमारे पास क्या आ गया, जो है प्लस आ गया, ये कैंसिल, 2 और 2 जो है कितना आ गया 4 और 4 का वर्ग 16 है, जो है कितना आ गया हमारे पास 4, क्योंकि जो है तो कैंसिल हो गया, माइनस का एक प्लस का एक कैंसिल, 2 माइनस प्लस 2 4 का वर्ग 16, 16 का 4 आ गया। ए सी हमारे पास। अब बी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो है डी बिंदु था, डी था -3 0। अब हमारे पास जो है कितना आ जाएगा बी डी कितना आ जाएगा, बी डी हमारे पास आ जाएगा -3 -1 का वर्ग प्लस 0 -0 का वर्ग और इसका वर्गमूल। जो है -3 -1 4 -4 का वर्ग 16 है, जो है तो 0 ही रहेगा हमारे पास, जो है भी कितना आ जाएगा 4। अब हमारे पास क्या है, अब हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकिरण ए सी बराबर क्या है, विकिरण बी डी है। इसलिए यदि विकिरण भी बराबर हो गया और चारों भुजाएं भी बराबर होगी तो क्या होगा, इसलिए -2 कोमा 1 0 कोमा -1 2 कोमा -3 0 शीर्ष वाला चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। यही हमने ज्ञात करना था कि इन शीर्षों से बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो हम लिख देंगे कि वह क्या होगा, वर्ग होगा। इसी प्रकार से आप इसके अन्य भाग भी कर सकते हैं।